उस कमेटी में जो रहे मेरा पॉकेट का आदमी रहे, हम कभी नहीं चाहूँगा। आपके कैमरा के सामने बता रहा हूँ। हजारों संख्या में बोधगया में भी धरना हुआ करते थे, पटना में भी हुआ करते थे, कभी नागपुर में, कभी दिल्ली में। कमेंट करने जाए कि इनका गलत है, हमारा ही सही है, या हमारा ही गलत है उनका सही है। बंगाल के रहेंगे, कोई आसाम से रहेगा, कोई कर्नाटका से रहेंगे, कोई केरल से रहेगा, कोई उत्तर प्रदेश से रहेगा, कोई मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र। जो आयोजन हुआ था कि जो महाबोधि महावीर प्रबंधन एक्ट 1949 को रद्द करने के संदर्भ में भिक्खु संघ की एक विराट धम्म सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता भदंत प्रियपाल मास्थवीर जी ने की थी। प्रमुख अतिथि के रूप में भदंत आनंद मास्थवीर, जो इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के प्रेसिडेंट हैं, हमारे भदंत शाक्यपुत्र सागर जो भोपाल से हैं, विमल कीर्ति जी जो बक्सर से है, भंतेशील कीर्ति जी जो मुंबई से है, मैं भदंत हर्षबोधि बोधगया से हूँ। और आज इस पत्रकार परिषद को हमारे अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम थे, उन्होंने जो भी है वो संबोधित करेंगे। भदंत प्रियपाल जी। आप लोग हम लोग को बयान ले रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आज 2 अप्रैल 2025 अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र बोधगया में एक भिक्खु संघ और हमारे जो बाबा साहब के अनुयायी या बौद्ध धर्म के जो अनुयायी, उनको लेकर के एक आम सभा हम लोग किए हैं, जो 1949 में बना हुआ है, जिसके तहत पवित्र भूमि बोधगया महाबोधि मंदिर संचालित होते हैं। बिहार राज्य सरकार उसमें 4 बौद्ध, 4 हिंदू और गया का जो जिला पदाधिकारी, उनको लेकर के एक समितियाँ बनाई देती हैं। अब उसका 3 साल के तहत कार्यकाल चलते हैं। तो उसकी जो संवैधानिक महत्व है, संवैधानिक जो एक प्रकार चैलेंज आ रहे हैं कि संविधान को ये उल्लंघन करते हैं। हमारे जो अल्पसंख्यक बौद्ध हम जो होते हैं, हमारे आर्टिकल 25, 26 और 28, 29 जो अल्पसंख्यक लोगों को जो अधिकार दिए, उस अधिकार को हनन करते हैं, जिसके लिए 3 सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस लंबित है 2012 से। मैं इसमें आप लोग को याद करवा दूं, 1993 में हमारे सुराई ससाई और उनके सहयोगी भंते आनंद जी जो आगरा में रहते हैं, उन लोगों ने 1993 में पहली बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्होंने किस कारण से केस को वापस ले लिया, उद्रक कर लिया, ये जवाब तो मेरे पास नहीं है, वो जवाब उन लोग जानते हैं। तो अब बात ये आता है कि भाई 90 दशक में या 1992, 93, 94, 96, 97 की बात किया जाए, उसमें सुराई ससाई भंते के नेतृत्व में काफ़ी उसमें सीनियर मॉन्क्स लोग जड़ित थे या काम कर रहे थे इस अधिनियम के विरोध, जिसमें हमारे आदरणीय हर्षबोधि भंते भी एक थे। तो ये अधिनियम फिर दोबारा आंदोलन के बाद, जिस समय ये आंदोलन पीक स्टेज में था, या कहा जाए कि जहाँ हजारों संख्या में बोधगया में भी धरना हुआ करते थे, पटना में भी हुआ करते थे, कभी नागपुर में, कभी दिल्ली में, आपको अलग अलग जगहों में, या अन्य प्रदेशों में भी, या मध्य प्रदेश में कहा जाए, उत्तर प्रदेश में कहा जाए, ये काफ़ी जगह में लंबी उसका संघर्ष का आंदोलन देखने को मिला। तो उसी समय राज्य सरकार, जो उस समय आरजेडी का गवर्नमेंट था पटना में, उन्होंने क्या कर दिया, जो आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन के दौरान जो 4 सीनियर बुद्धिस्ट मंक, उसमें बनते ज्ञानेश्वर जो कुशीनगर में रहते हैं, बनते आनंद जी जो आगरा में रहते हैं, और बनते सुराई ससाई जो नागपुर में रहते हैं तो जापानीज़ बॉर्न है। इस तरह का भंते जी लोगों को, या इंक्लूडिंग प्रज्ञाशील भंते जी है, जो अभी धरना स्थल में बोधगया में धरना कर रहे हैं इस काला कानून को बदलने के लिए। उन लोगों को सदस्य बनाया दिया जाता है। तो सदस्य बनने के बाद ये आंदोलन धीरे धीरे साइलेंस मोड में आ जाते हैं। लेकिन मैं ये इसमें याद दिलवा दूं, 2012 में फिर नागार्जुन सुराई ससाई जो जापानीज़ बॉर्न लेकिन नागपुर बेस है, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस केस को फाइल करते हैं, जो अभी भी विचाराधीन है। तो बहुत लोग इसमें कह रहे हैं कि ये केस बड़ी लंबी समय के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रहे हैं। भाई सुनवाई होने के लिए उसमें आवेदन देना पड़ते हैं, आपके एडवोकेट के दौरान, आपके लॉयर के दौरान, उसमें सुप्रीम कोर्ट का रूल बने हुए हैं, उसके दौरान आप आवेदन दीजिए अर्ली हियरिंग के लिए, जल्दी हियरिंग के लिए, जल्दी सुनवाई के लिए।
आप सुराई ससाई बनते इसके लिए आवेदन या उनका अधिवक्ता आवेदन दिया नहीं दिया ये जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ हफ्ता पहले या अगर 2 सप्ताह पहले अगर कहा जाए, राजेंद्र पाल गौतम जी से जो एक अधिवक्ता है उनसे मेरा बातचीत हो रही थी। मैं उनको से यही पूछे, राजेंद्र पाल गौतम जी आप तो दिल्ली में ही रहते हैं, आप खुद अनुभवी अधिवक्ता हैं, आप इस मामला में क्यों पार्टी नहीं बांध रहे हैं, अर्थात आप जल्दी हियरिंग के लिए क्यों आवेदन नहीं दे रहे, या इस केस में क्यों आप संलिप्त नहीं हो रहे, आवेदन क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने मुझे टेलीफोन पर ये कहा मैं जल्दी इसमें पार्टी बनने जा रहा हूँ और आदरणीय हमारे जो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के सामने आवेदन दे दूंगा कि इसका जल्दी सुनवाई किया जाए। इसी के मद्देनज़र आज हम लोग इसका किस तरह से कानून को निरस्त करने के लिए या कानून को संशोधित करके बौद्ध लोगों को कमेटी में सारी सदस्य बौद्ध बना जा सकता है या बना जाएगा, उसी को लेकर के आज हम लोग 2 तारीख अप्रैल 2025 करीब 1 बजे से 5 बजे तक लगातार अलग अलग पार्टिसिपेंट के द्वारा इसका चर्चा मतलब उसका देखे कमियां कहाँ रह गया या उसको आगे कार्रवाई कैसे करना है, रणनीति कैसे बनाना है, ये पूरा दिन तक आज चर्चा में था। ये धम्म सभा था कि ये आंदोलन सभा था? आप जो भी भाषा आप प्रयोग करें कह सकते हैं, धम्म सभा अगर कहेंगे तो हमारा बौद्ध धर्म में ये एक शब्द है ऐसा धम्म सनातनो, ये बुद्ध ने कहा, मतलब ये धम्म हम लोग अपनी मन से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब बौद्ध लोग इकट्ठा होते हैं कोई भी विषय पर चर्चा विमर्श करते हैं, उन्होंने ये धम्म सभा ही नाम कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ऐसा धम्म सनातनो कहा, यही सनातन धर्म है, यही असली धर्म है, यही मतलब हर एक सार इटर्नल क्या कहते हैं रियलिटी है मानव जीवन का। तो इसी से लेते हुए हम लोग ये शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 1992 में हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम भारत सरकार ने बनवाया, हमारे राज्य स्तर में भी अल्पसंख्यक आयोग होते हैं काफ़ी राज्यों में, सेंट्रल लेवल में भी सेंट्रल हमारे कुछ प्रिविलेजेस कुछ अधिकार है जो राइट्स दूसरा कम्युनिटी वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो उस आखिर अधिकार को हम बात करें, हम अल्पसंख्यक होने नाते जो हमारे राइट्स मिले हुए हैं संविधान के द्वारा, उसका अगर कोई अधिनियम उल्लंघन करते हैं या कंट्राडिक्ट करते हैं या उसमें कमजोरियां करते हैं उस अधिकार को, ये सरासर गैर कानूनी है, ये गैर संवैधानिक है, जिसको राज्य सरकार को चाहिए तुरंत इसको आपको संशोधित करके जैसे बौद्धों का सारी अधिकार उसमें मिले उस तरह का संशोधन लाना चाहिए सदन में। ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जो बनाया गया 1992 में, ये तो हमारे बौद्ध समाज तो नहीं बनाया था, हमारे या मुस्लिम समाज तो नहीं बनाए थे, हमारे आपको जैन समाज तो नहीं बनाया था और क्रिश्चियन कम्युनिटी तो नहीं बनाए थे, ये तो राज्य सरकार ने बनाया, केंद्र सरकार ने बनवाया आपका कि नेशनल जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 में, तो उसके तहत हम अल्पसंख्यक हैं। तो अगर इस तरह का हमारा आइडेंटिटी को लेकर के अगर कोई प्रश्न है किसी का कि हम भी हिंदू हैं इस तरह का है, तो भाई इतना दिन अल्पसंख्यक का जो कमीशन वगैरह चल रहे हैं या माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट चल रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। तो बंद कौन करेगा? बंद तो हम नहीं करेंगे, हम बौद्ध हमारा अंतर में वो डिपार्टमेंट नहीं है। राज्य सरकार अपना उसका डिपार्टमेंट चलाते हैं, केंद्र सरकार अपना डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर चलाते हैं, जो क्या कहते हैं काफ़ी लंबी समय से उसमें चल रहा है, उसी को चालू ही नहीं करना चाहिए था, उसको बंद कर देना चाहिए उनको। कहाँ ना कहाँ इसका हम लोग एक समिति या कमेटी बना रहे हैं नेशनल लेवल पर, जिसमें अलग अलग राज्यों का सदस्यों जरूर रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसको पॉकेट कमेटी कहता है या किसी का पॉकेट कमेटी या मेरा पॉकेट कमेटी भी ना हो, मैं कभी नहीं चाहूँगा वो कमेटी मेरा पॉकेट कमेटी हो या उस कमेटी में जो रहे मेरा पॉकेट का आदमी रहे, हम कभी नहीं चाहूँगा। आपके कैमरा के सामने बता रहा हूँ, हमारे अगर सहमत है, कोई बंगाल के रहेंगे, कोई आसाम से रहेगा, कोई कर्नाटका से रहेंगे, कोई केरल से रहेगा, कोई उत्तर प्रदेश से रहेगा, कोई मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसी के तहत इस कानून को कैसे ख़त्म किया जाए उसमें पहल होगा या जो आप कहते हैं अभियान हम लोग चलाएंगे। जो अभी आंदोलन चला रहे हैं उनको भी साथ में लाया जाएगा या फिर उनके साथ सबको लेके भाई कमेटी होंगे तो अलग अलग प्रदेशों का सबका कमेटी होगा। तो ये नहीं है कि हमारा कमेटी सही है उनका कमेटी गलत है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं या उसमें कमेंट भी ज़्यादा नहीं। समितियाँ या कमेटियाँ अपनी तौर तरीका से उसको आंदोलन को चलाने का या संचालन करने का, तो हम क्यों कमेंट करने जाए कि इनका गलत है हमारा ही सही है या हमारा ही गलत है उनका सही है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते भाई। परिचय दे दें। हाँ, मेरा नाम भिक्षु प्रियपाल है, मैं बोधगया में रहता हूँ।